इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सर अक्यूमुलेट कर लेना, बचाना। कोई और बताए कंजर्व्ड? सर सेव करना एनर्जी। कंजर्व्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग। तो लॉ क्या कहता है? रीड करें, क्या लिखा हुआ है? Sir, energy can neither be created nor destroyed, but can be transformed from one form to another. मतलब सर मतलब वो खत्म कभी नहीं हो सकती, लेकिन वो एक टाइप से दूसरी टाइप में तब्दील हो सकती है। जी सर। एनर्जी ना आप क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? Can be changed from one form to another. यस। इसकी एग्जांपल देखें। साइक्लिस्ट के पास कौन सी एनर्जी होती है? सर केमिकल पोटेंशियल उसकी मसल्स के अंदर होती है और फिर वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। कांस्टेंट स्पीड लिखा हुआ है। जी सर। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा। फिर तो सर केमिकल एनर्जी है उसके पास। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है साइक्लिस्ट के पास एज ही साइक्लिंग? सर डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी। तो अब एक एनर्जी डिक्रीज करती है तो दूसरी एनर्जी इंक्रीज करती है या नहीं? करती है। क्योंकि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी ना, ट्रांसफॉर्म होगी। तो इसका मतलब है अगर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इन द साइक्लिस्ट बॉडी डिक्रीज कर रही है तो फिर इंक्रीज कौन सी एनर्जी कर रही है? काइनेटिक। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो स्पीड को इंक्रीज करना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो ये तो कांस्टेंट स्पीड है सर। हाँ, तो ये तो कह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट अगर स्पीड लिखा हुआ है तो इंक्रीज नहीं करेगी ना काइनेटिक एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी इंक्रीज होगी क्या फिर? केमिकल एनर्जी तो डिक्रीज कर रही है बिकॉज द साइक्लिस्ट इज यूजिंग हिज ओन एनर्जी टू पैडल। इसमें लिखा हुआ है अप अ हिल, अप अ हिल। जी यस सर लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। यस। तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को क्या हो रहा है? डिक्रीज होगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और इसके अलावा हीट प्रोड्यूस होगी या नहीं? सर होगी। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्सेस। यस। तो यही अब आप लिखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ लिखेंगे हम या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। सर तो ये हमेशा जरूरी होता है कि जब स्पीड इंक्रीज होगी तभी काइनेटिक एनर्जी आएगी। यस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एनर्जी ड्यू टू स्पीड। If there is no change in speed, there will be no change in kinetic energy. It doesn't mean कि साइक्लिस्ट के पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मैं कह रहा हूँ चेंज नहीं आ रहा। समझ आ रही है बात? एग्जाम्पल 1 समझ आ रही है? सर इफ वी से इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर तो वो ठीक होगा या ट्रांसफॉर्म्ड ही वर्ड है? नहीं, एक ही बात आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बताएं। कार एक्सेलरेट्स ऑन स्ट्रेट रोड। कौन सी एनर्जी है कार के पास? काइनेटिक एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल फ्यूल के अंदर और किनेटिक एनर्जी इंजन में। अच्छा, जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? सर वो डिक्रीज कर रही है, फ्यूल बर्न हो रहा है। और किनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे? नहीं सर वो सेम ही रहेगी। स्ट्रेट रोड है ना। स्ट्रेट रोड है। हीट की बात करेंगे? जी सर। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा ना। Yes, because a car is moving on a straight road, which means there will be a frictional force present in between tire and road. So heat will also be produced. मुझे बताएं सिंपल पेंडुलम की सबसे ज़्यादा स्पीड x, y या z तीनों में से कहाँ होती है? सर सबसे ज़्यादा स्पीड z और y पर। सर सही बोला गलत बोला? गलत। सर मीन पोजीशन पर सबसे ज़्यादा स्पीड x पे होती है। y और z एक्सट्रीम पोजीशंस हैं जहाँ पर पेंडुलम रेस्ट में होता है। तो मैंने सही बोला क्या? यस, अज़बिया ने सही बोला है। x इज द मीन पोजीशन। x पर स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, y और z पर सबसे कम जीरो स्पीड होती है। तो मुझे बताएं सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी? जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी x पे। और जब x से z की तरफ जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो कौन सी एनर्जी इंक्रीज करेगी? केमिकल एनर्जी।
केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है. देयर इज नो केमिकल रिएक्शन व्हाइल मूविंग फ्रॉम x to z. तो ग्रेविटेशनल एनर्जी Gravitational potential energy. Yes, why? सर ये ड्रॉ करना है. जी ड्रॉ करना है. Why is gravitational potential energy increasing? सर क्योंकि The height बढ़ रही है. Height पे Because of increase in height while moving from x to z. आप देखें z is slightly higher than x. अच्छा मेरी बात सुने. If in case air resistance is negligible और frictional forces नहीं है तो amplitude में कोई change आएगा? सर नहीं, शायद नहीं, पता नहीं नहीं. है. मतलब gravitational potential energy will be converted into kinetic energy and kinetic energy will be converted into gravitational potential energy and so on. ठीक है? But if the frictional forces or air resistance is present, then after each oscillation the amplitude will be decreasing. क्योंकि हर oscillation के बाद कुछ part heat में convert हो जाएगा ना energy का. तो सेम हाइट तक राइज नहीं करेगा. जितनी हाइट से पहले आया था उतनी हाइट पर राइज नहीं करेगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी. सिमिलरली टोटल एनर्जी जो है सिंपल पेंडुलम की वो डिक्रीज करती जाएगी. इवेंचुअली वो जीरो एम्पलीट्यूड या रेस्ट पे आ जाएगा. इसको रीड करें जरा क्या लिखा होगा. A bungee jumper falls from a bridge above a river as shown in figure 11.1. Position A at the top, position B, position C cord starts to stretch, position D at the lowest point. तो मुझे बताएगा पोजीशन ए में कौन सी एनर्जी इसके पास. ये diagram बनानी है. Gravitational Diagram potential बनानी है. energy. इसकी पोजीशन मैं फोटो लेकर ऊपर डाल दूँ. पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. फिर क्या किया इसने. सर इसने छलांग मार दी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करी है डिक्रीज. सर डिक्रीज कर रही है. तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. पोजीशन सी. सर पोजीशन सी में काइनेटिक एनर्जी नहीं सर काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. कैसे ग्रेटर और लेस देन नहीं पूछा मैंने आपसे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करी डिक्रीज. सी की बात हो रही है. सर डिक्रीज कर रही है. काइनेटिक इंक्रीज. दोनों डिक्रीज कर रही है. कॉर्ड स्टार्ट्स टू स्ट्रेच का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना शुरू हो गई. सर डिक्रीज. तो दोनों एनर्जीज डिक्रीज कर रही हैं. तो विच मींस थर्ड एनर्जी कोई तीसरी एनर्जी है जो इंक्रीज कर रही है. एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड. जी सुन रही हूँ. पोजीशन ए. कौन सी एनर्जी है इस बंजी जंपर के पास. सर ये तो अर्थ से दूर नहीं है तो फिर इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? बिल्कुल ऐसा ही है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है तो ऑफ कोर्स होगी. अच्छा सही है. पोजीशन बी में क्या किया इसने. सर ही जंप्ड तो तो उसकी ग्रेविटेशनल डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी. अगर एक एनर्जी डिक्रीज हो तो दूसरी इंक्रीज होती है तो कौन सी? काइनेटिक एनर्जी. सी बताएं आप. सी पे क्या हो रहा है. सी पे क्या काइनेटिक वो कांस्टेंट हो जाएगा. आई डोंट नो. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग. डिक्रीजिंग. कॉर्ड स्टार्ट्स टू स्ट्रेच लिखा हुआ है. कॉर्ड ने खींचना शुरू कर दिया है व्हिच मींस बंजी जंपर को स्लो डाउन कर रही होगी इस कॉर्ड. राइट ओके. दोनों एनर्जीज डिक्रीज कर रही हैं जी. व्हिच मींस देयर इज थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज इंक्रीजिंग. आप बताएं कौन सी होगी वो थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. स्टार्ट्स टू स्ट्रेच लिखा हुआ है. कौन सी एनर्जी है. वो क्या वो जो स्प्रिंग्स में लगती जो लास्ट चैप्टर था जो हमारा इलास्टिसिटी. यस एग्जैक्टली. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सर मुझे याद नहीं आ रही थी. अब याद रखना आप भूलना नहीं है. अपनी एनर्जीज नहीं बनानी अपनी मर्जी की. ठीक है ये भी बताया था आप लोगों को. जी ये क्या लिखा हुआ है. पोजीशन डी एट द लोएस्ट पॉइंट. चल रहा है रुका है. लोएस्ट पॉइंट पे है. तो मूव कर रहा होगा या रुका हुआ होगा. रुका हुआ होगा. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम. मिनिमम. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. और इलास्टिक एनर्जी का क्या होगा फिर जो होगी. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगी मिनिमम होगी. खुद कह रही हो रेस्ट में है रुका हुआ है अच्छा. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. पोजीशन डी के बारे में बताएं क्या हो रहा है. पोजीशन डी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है. मिनिमम हो गई है. मिनिमम हो गई. काइनेटिक एनर्जी वो भी मिनिमम हो गई है. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम हो जाएगी. मैक्सिमम होगी क्योंकि स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच हो चुका है.
अब इस बंजी जंपर ने पता है कहाँ जाना है? नीचे बिल्कुल। नीचे तो है बेचारा, अब ऊपर जाएगा। बंजी जंपिंग देखिए कभी? सर ये सर। वो जो पार्क्स में भी होता है, हाँ बताएं क्या होता है उसमें? सर उसमें कूदते हैं फिर कूद जाते हैं तो क्या होता है? जंप करते फिर ऊपर जाते हैं। यस, तो इसको ऊपर नहीं आना वापस, फिर वापस से नीचे आते हैं। इसको सही वापस सही। ऊपर कौन लाएगा? स्प्रिंग लाएगा ना। यही, जी जी, अभी स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है कंप्रेस, स्ट्रेच हुआ हुआ है अभी, जब ये कंप्रेस करेगा तो ये बंजी जंपर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यस, तो इस वक्त इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है मिनिमम है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। बस अब लिखें। सर यस सर डायग्राम बनानी है जी, बनानी है। रफ सर, बनाए इतनी मुश्किल है कैसे बनानी? जितनी मैं बताता हूँ कैसे बनेगी, देखें। ऐसी तो बन जाएगी या नहीं? ठीक है, अब बन जाएगी। जी सर। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल मतलब फिनिट या इनफिनिट? इनफिनिट। जो कभी भी they run can वो be बार बार यूज जा सकती हैं। yeah, they can be used over and over again. ये गलत है, ये डेफिनेशन गलत है। रीयूज नहीं लिख सकते इसको। सर Reuse रीयूज भी नहीं हो कर सकती है, नहीं, कर सकते हैं। एनर्जी यूज हो जाए तो वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, आप उसको रीयूज नहीं लिखते। टाइडल वो वेव्स वाली है, वो जो ओशंस में होती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो रिवर से जब पानी आ रहा होता है फ्लो में तो तब बनती है। डैम वाली एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। जी आगे समझ। अभी हम नेक्स्ट पेज पे यही हाइड्रो इलेक्ट्रिक को डिस्कस कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जी आज यहीं तक है। फ्यूल इनपुट क्या होता है हमारे पास? यूरेनियम, ठीक है। ओके। न्यूक्लियर रिएक्टर, फिर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, उससे बनती है हीट। हीट एनर्जी बॉयलर में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है। स्टीम मीन्स हाई प्रेशर, and this high pressure makes the turbine run, which means turbine has kinetic energy because of this steam now, and due to the kinetic energy in the turbine, electric energy is produced in the generator. Now, so when fuel is burned or after fission, the heat energy produced is gained by the water in boiler, and steam is produced, which makes turbine run. As the turbine works, the electrical energy is produced by electromagnetic induction in generator. The phenomena of electromagnetic induction is part of electromagnetic induction chapter in grade 11. इसको ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में ही लिखना भी होता है और एक्सप्लेन भी करना होता है। एनवायरमेंटल इश्यूज इन पावर जनरेशन, अगर आप नॉन रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं तो उसमें मसला ये है कि दे पॉल्यूट एनवायरनमेंट बिकॉज दे एमिट हार्मफुल गैसेस, लेकिन इनके एडवांटेजेस ये हैं कि दे आर एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर आप रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि अगर सोलर है तो वो सन पे डिपेंडेंट है, कभी बादल ज्यादा होंगे तो सोलर एनर्जी उस हिसाब से आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते। सिमिलरली अगर आप विंड की बात करते हैं तो हर वक्त एयर जो है आपके पास एयर करंट्स वो सेम नहीं होंगे, तो सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट नहीं होगा। लेकिन कभी भी आप कोल को बर्न करेंगे तो हमेशा वो सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम आउटपुट आपको दे रहा होगा, विच मीन्स दे आर रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए एनर्जी जनरेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड स्पेस भी कम होती है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए आपको रिक्वायर्ड स्पेस ज्यादा होती है। अगर आप डैम बनाते हैं तो आपको ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है, अगर आप सोलर पैनल्स लगाते हैं आपको ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है, अगर आप विंड फार्म्स लगाते हैं, विंड टर्बाइंस लगाते हैं तो भी ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है। ये कॉपी करें आगे, इसी का है बाय फिजन और बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। लेस स्पेस टू जनरेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक जनरेटर है जिसको क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए पूरे घर के लिए बिजली बनाने के लिए, तो जनरेटर कितनी स्पेस रिक्वायर करता है? बहुत कम। लेकिन अगर पूरे घर के लिए आपको सोलर पैनल्स लगाने हैं तो सोलर पैनल्स के लिए रिक्वायर्ड स्पेस बहुत ज्यादा होगी। सिमिलरली डैम बनाने के लिए भी आपको ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगी, जो भी हमने रिलेट किया। फिशन से जो प्रोडक्ट्स परफॉर्म होते हैं, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, दे आर रेडियो एक्टिव। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को केयरफुली डिस्पोज नहीं करते तो आपके एनवायरनमेंट में रेडिएट करेंगे, इस वजह से फिशन भी डेंजरस हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर एग्जांपल सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, they do not pollute environment but they are inefficient and require vast land to operate। inefficient का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी चाहिए होगी तो बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की, फॉर एग्जांपल कोल की या पेट्रोल की, तो वो बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आउटपुट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे रिक्वायर वास्ट लैंड टू ऑपरेट, इसको मतलब आप रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए आपको डैम्स बनाने हैं, अच्छा खासा एरिया आपको वेकेट करना है, जिसकी वजह से एक तरह से आप इकोसिस्टम जो है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप विंड टर्बाइंस लगाते हैं, विंड फार्म्स लगाते हैं, तो उसमें होगा क्या कि जो आपके पास बर्ड्स हैं ये उनके लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। बस इनका फायदा क्या है कि ये एक तो ये कि इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके अलावा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस एमिट नहीं करते, इसके अलावा कंपैरेटिवली चीप होते हैं।